माइकल जैक्सन ने डिसीजन लिया कि मैंने 150 साल तक ज़िंदा रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम समझते हैं कि इस कायनात का जो निज़ाम चल रहा है वो हमारी ही वजह से चल रहा है। हम यहाँ जो कुछ भी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल कानून फितरत के ख़िलाफ़ है, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। उसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। माइकल जैक्सन जो कि एक मशहूर गुलकार था और माइकल जैक्सन का ताल्लुक़ अमेरिका से था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक अफ्रीकी था। जैसे उसने अफ्रीका से हिजरत की तो अमेरिका में आकर उसने अपने चेहरे की सर्जरी कराई और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। उसके बाद माइकल जैक्सन के कुछ गाने इतने हिट हुए कि माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में एक गुलकार के तौर पर छा गया और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में माइकल जैक्सन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। असल में मेरी बात करने का मकसद कुछ और है। ये तो मैंने एक तारुफ बताया है, एक इंट्रोडक्शन करवाया है कि माइकल जैक्सन कौन थे। अब मैं आपको अपनी बात का मकसद बताता चलूँ कि मैंने ये बात क्यों की और मैं क्यों माइकल जैक्सन की मिसाल दे रहा हूँ। माइकल जैक्सन ने एक डिसीजन लिया कि मैंने 150 साल तक ज़िंदा रहना है, कि मैंने 150 साल इस कायनात में ज़िंदा रहना है। उसने कुछ काम ऐसे किए जो कि आम रूटीन में हम लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले उसने एक ऐसा महल तामीर करवाया जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर सैनिटाइजेशन की जाती थी, यानी उसको दिन में 2-3 मरतबा जरासीम से पाक किया जाता था, सैनिटाइज किया जाता था। उसके बाद माइकल जैक्सन का सारे दिन के अंदर 2-3 मरतबा टेस्ट होता था। दिल के टेस्ट, फेफड़े के टेस्ट, जिगर के टेस्ट, बॉडी के टेस्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह जितने भी अमराज हैं तमाम के टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर होते थे। और उसके लिए माइकल जैक्सन ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हायर किए हुए थे। माइकल जैक्सन का खाना पहले चेक किया जाता था और फिर माइकल जैक्सन को सर्व किया जाता था। आपने शायद देखा हो कि सारी ज़िंदगी माइकल जैक्सन ने अपने हाथ से ग्लव्स नहीं उतारे, ग्लव्स पहन के रखता था। जिससे भी मुसाफिया करता था तो उसके हाथ पे ग्लव्स रहते थे। ये शायद इस वजह से था कि किसी के जर्म्स, किसी के बैक्टीरियाज, किसी के फंगस मेरे जिस्म पर ना पहुँचे, क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया था कि मैंने अमराज से बचना है और मैंने 150 साल तक इस कायनात में ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद उसने एक डिसीजन और किया कि मुख्तलिफ लोगों से एक मुआहदा किया। मुआहदा ये था कि आप जब भी मैं चाहूँगा मुझे अपने पार्ट्स दोगे, यानी उसने अपने पार्ट्स खरीदे। किसी से दिल का मुआहदा किया, जब मेरा दिल सही वर्किंग नहीं कर रहा होगा तो आपने मुझे अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, मुझे देना है, फिर मैं वो ट्रांसप्लांट करा लूँगा। फिर किसी से जिगर लिया, उसके साथ मुआहदा किया कि आपने मुझे जिगर अतिया करना है या देना है, उसको ट्रांसप्लांट कराना है। फिर किसी से आँखों के लिए मुआहदा किया, जब मेरी आँखें अगर नाकारा हो जाएं तो आपने मुझे पैसों के बदले अपनी आँखें देनी हैं। और किसी से गुर्दों का मुआहदा किया कि जब मेरे गुर्दे नाकारा हो जाएंगे तो आपने पैसों के बदले मुझे अपने गुर्दे देने हैं ताकि मैं ट्रांसप्लांट करा सकूं। अलग गरज जितने भी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं इंसानी बॉडी में, तो उसने एक मुआहदे के तहत लोगों से परचेज कर लिए। उसके दिन में टेस्ट होते थे, रात को उसकी केयर की जाती थी, दिन को केयर की जाती थी, खाने की केयर, ताज़ा हवा की केयर। किसी से हाथ नहीं मिलाता था ताकि मुझे जरासीम ना लग जाएं। महल की सैनिटाइजेशन की जाती थी ताकि जहाँ पर जरासीम और बीमारियाँ फैलाने वाले मुख्तलिफ जर्म्स जो हैं वो इंटर ना हो सकें और मैं मर ना सकूँ। उसका असल मकसद यही था कि ना मुझे जरासीम लगेंगे, ना बीमारियाँ लगेंगी और ना ही मैं मरूँगा। ये उसका मंसूबा था 150 साल ज़िंदा रहने का। लेकिन ये उसकी तदबीर थी। तदबीर के साथ साथ कहा जाता है कि तकदीर साथ साथ चलती रहती है। अगर तदबीर अच्छी हो तो रब्बुल आलमीन तकदीर भी अच्छी बना देते हैं। अगर तदबीर ठीक ना हो
تو پھر رب کی مرضی، اللہ کی مرضی کہ وہ تقدیر اچھی بنائے یا نہ بنائے، ہم انسان اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا مائیکل جیکسن کے ساتھ۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد، اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانے کے بعد، اپنی شکل تبدیل کرنے کے بعد، اور اتنے ڈاکٹرز جو اس کا چیک اپ کرتے تھے ان کے معائنے کے بعد، اور سینیٹائزیشن اپنے گھر کی کرانے کے بعد، اور ہاتھوں پر گلوز چڑھانے کے بعد، صرف 50 سال سے کم عمر میں مائیکل جیکسن کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی مائیکل جیکسن وفات پا گئے، مر گئے، اس جہاں سے چلے گئے۔ تو کیا بنا؟ کہاں گیا 150 سال والا منصوبہ؟ کہاں گئی اس کی یہ کوشش تگ و دو؟ کہاں گئے اس کی یہ احتیاطیں اور اس کے خرچے کہ میں نے 150 سال تک زندہ رہنا ہے؟ زندہ ہم نے اس وقت تک رہنا ہے جب تک ہماری زندگی اس کائنات میں لکھی گئی ہے، جب تک ہمارا دانا پانی کھانا پینا اس کائنات میں لکھا گیا ہے، اس وقت تک ہم نے زندہ رہنا ہے۔ جب ہمارا یہ کھانا دانا پانی پینا اور ہماری یہ زندگی ہے تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ جب یہ زندگی ہماری ختم ہوگی تو سب چیزیں یہیں کی یہی رہ جائے گی۔ مائیکل جیکسن اربوں کی جائیداد چھوڑ کر اس کائنات سے چلا گیا۔ 150 سال زندہ رہنے کی پلاننگ کرنے والا ایک شخص 45-50 سال کی عمر میں اگلے جہان یعنی قبر کی طرف چلے گئے، مقام آخر کی طرف چلے گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک سبق تھا، ایک لیسن تھا آپ لوگوں کے لیے کہ ہمیشہ اپنی تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرو، لیکن آپ تقدیر کے مالک نہیں ہو سکتے، اور رب العالمین ہی اس تقدیر کا مالک ہے۔ جیسے اس نے ہماری تقدیر لکھی ہے، جتنی ہماری زندگی لکھی ہے، کب ہماری موت آئے گی اس نے لکھ دیا ہے، اسی طرح ہم نے جینا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے دن اس کائنات میں رہیں کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے فعل قول اور ہمارے کاموں سے اللہ کی مخلوق کو، جتنی بھی مخلوق ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، اور خصوصاً بالخصوص اشرف المخلوق یعنی انسان کو ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کلام سے نقصان نہ پہنچے۔ کوشش کیجئے گا دوستو، اچھی تدبیر کریں، اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اگر آپ تدبیر اچھی نہیں کریں گے تو مالک ہے، وہ آپ کی تقدیر اچھی بنا بھی سکتا ہے اور آپ کی تقدیر کو بگاڑ بھی سکتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اجازت دیجئے، جہاں پر رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد کرنا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل RF ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل کر دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایسی ہی ایک اصلاحی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔